जीत सलाल ने बल्किंग सीरीज के बारे में दी टिप्स। चलिए आए देखते हैं क्या कहा उन्होंने अभी तक। हड्डी, कमजोर, पतलू, कंकाल, ये सारे नामों से आप परेशान हो गए होंगे, राइट। लोग आपको बोलते होंगे कि यार इतना पतला इंसान है, इतना कमजोर हड्डी इंसान, एक हवा का झोंका आएगा उड़ जाएगा। आप चाहते हो बल्क करना, मसल बिल्डिंग करना, लेकिन आपको सही तरीका नहीं पता है कि कैसे किया जाता है, और 2024 में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो इस चीज में। तो आज का वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाने वाला हूं, जिसमें आप कई सारी मिस्टेक्स कर रहे हो जो आपको नहीं करनी है, और सही चीज को फॉलो करना है जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो भाई मेक श्योर करो कि आप थम्स अप बटन को, लाइक बटन को जरूर क्लिक करो, और सब्सक्राइब करने की सोचना अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल कंटेंट आपको मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले पॉइंट से। सो पहला पॉइंट यहां पे आता है, स्टॉप एमिंग फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम। जब आप ऐसा करते हो ना तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे, यू विल रीच नोवेयर। क्योंकि अभी इस सिचुएशन में आप एक तो बहुत पतले हो, कमजोर हो, साथ ही साथ मसल नहीं है आपकी बॉडी में, उसके बाद आपकी बॉडी में थोड़ा फैट भी लगा हुआ है, आप स्किनी फैट वाले पोजीशन में हो। जब आप इस पोजीशन में होते हो ना तो आपको दिमाग में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मसल भी बढ़ा लूंगा और फैट भी कम कर लूंगा। आपको वो इंटरनेट पे लोग दिखते हैं, सोशल मीडिया में जो ऐसा कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता कि वो बिहाइंड द सीन्स क्या है, क्या चीज वो ले रहे हैं, कितने टाइम से ट्रेन कर रहे हैं। 5-6 साल से कोई ट्रेन कर रहा है तो उसकी बॉडी थोड़ा बहुत ऐसा करने लगती है एक टाइम पे, और वो धीरे धीरे लीन बल्क करने लगता है। एज अ बिगिनर, एज अ स्किनी फैट इंसान आप ये सब नहीं कर पाओगे। अगर बॉडी रिकॉम्पोजिशन नाम से आप परेशान होते हो ना कि भाई मसल भी बिल्ड किया जा सकता है, फैट लॉस भी किया जा सकता है, तो उसको पर्पसली करने की कोशिश मत करो। आपकी बॉडी समझदार है, वो खुद कर लेगी। जब आप ट्रेनिंग चालू करोगे, वेट ट्रेनिंग, लिफ्ट करना चालू करोगे, तो आपके मसल को वो ब्रेक होगा, टूटेगा, जिसकी वजह से मसल को अगर इनफ न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, खाना पीना मिलेगा, तो वो ग्रो करेगा। लेकिन जो लिफ्टिंग में आप एनर्जी बर्न कर रहे हो, कैलोरीज को बर्न कर रहे हो, वो कैलोरीज आपकी ओवरऑल बॉडी में लगे हुए चर्बी से निकलेगी, फैट से निकलेगी, और अपने आप ही बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने लगेगी, यानी कि मसल साइज बढ़ाने लगेगी और फैट को रिमूव करने लगेगी। तो आप जान के मत करो, वो अपने आप कर लेगी। एज अ बिगिनर ये आपको एक तरीके से लेवरेज मिलती है ट्रेनिंग में कि जिम शुरू करते हुए आपको ये बेनिफिट देखने को मिलता है, लेकिन उसको पर्पसली करने की कोशिश ना करो। आपका एम जिम के अंदर जाके ट्रेनिंग में यही होना चाहिए कि मेरा ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट करके वजन बढ़े, यानी कि लिफ्टिंग का वेट, और साथ ही साथ उसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो होगा मसल साइज। बस कुछ काम नहीं, अच्छा खाना खाओ, ट्रेनिंग अच्छे से करो, लिफ्ट अच्छे से करो, रिकवरी बेटर करो, दैट्स इट। छोड़ दो, वो आपकी बॉडी खुद कर लेगी। ठीक है, शुरुआती दिनों में ये सब सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और इसीलिए वजह से आप वो जो ग्रीक गॉड फिजिक 6 महीने में, 1 साल में बनाने की कोशिश करते हो ना, उसकी वजह से आप सब कुछ मैसअप कर देते हो। अपना बल्क, जो सही लीन बल्क, प्रॉपर बल्क होना चाहिए, वो मिस कर जाता। अब जब आप मसल बिल्डिंग कर रहे होगे और एक आप साइज गेन कर लोगे साल भर में, 1.5 साल में, और रिलेटिवली आपका बॉडी फैट परसेंट थोड़ा बहुत होगा भी, तो थोड़ा सा कैलोरी को अगर आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे होगे ना, अपने कार्ब्स को, अपने कुछ कैलोरीज को रिस्ट्रिक्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का फैट निकल जाएगा। फिर जब धीरे धीरे बॉडी का फैट निकलेगा, जो मसल साइज आपने इकट्ठा किया है 1-1.5 साल में, वो फिर दिखने लगेगा। तो इतना जल्दबाजी मत करो स्टार्टिंग में, बल्किंग पे ध्यान दो, प्रॉपर बल्किंग में, यानी मसल बिल्डिंग में। बल्किंग का मतलब ये नहीं अंडरस्टैंड खाना है आपने, गाल इतने बड़े कर लेने, वो बल्किंग नहीं होती है। बल्किंग का मतलब होता है मसल बिल्डिंग, बल्क, प्रॉपर मसल का बल्क आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच आपने स्टार्टिंग में रखना है। एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोग अपनी लाइफ में मसल बिल्डिंग करते हुए, फैट लॉस करते हुए सप्लीमेंट्स कंज्यूम करते हैं, तो अभी माई प्रोटीन की वेबसाइट में आपको एक अच्छा एक्सक्लूसिव ऑफर मिल रहा है, जहां पे आप उस ऑफर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा कोड इस्तेमाल करके आपको इसमें काफी अच्छे डिस्काउंट्स मिलेंगे। साथ ही साथ वे प्रोटीन और आइसोलेट का अगर आपको कंफ्यूजन है, तो वे प्रोटीन जो इंपैक्ट आपका प्रोटीन है, वो आप नॉर्मल लोग इस्तेमाल कर सकते हैं नॉर्मल टाइम में, खासतौर पे बल्किंग के टाइम पे। अगर आप एक एथलीट हैं, प्रोफेशनल हैं, जो फैट लॉस के दौरान है या रिस्ट्रिक्टेड कैलोरीज में, तो वहां पे आप वे प्रोटीन आइसोलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही इन दोनों का डिफरेंस है। अब बढ़ते हैं हम वीडियो के आगे। सेकेंड पॉइंट यहां पे आता है, कटिंग कैलोरीज एज अ बिगिनर इज स्टूपिड। अगर आप शुरुआत कर रहे हो और आप पहले से ही जिम जाते हुए जब ट्रेनिंग चालू कर रहे हो और आपने अपनी कैलोरीज को कट करना चालू कर दिया है, तो ये गलत अप्रोच होती है भाई। आप जब ट्रेनिंग स्टार्ट करते हो तो आपकी बॉडी को तो कैलोरीज चाहिए, अच्छी कैलोरीज चाहिए। जो आप वो आइसक्रीम खा रहे हो, चॉकलेट कैंडीज खा रहे हो, सॉस लगा लगा के खा रहे हो, मेयोनीज डाल डाल के खा रहे हो, वो सब मत खाओ। लेकिन रियल फूड, रोटी, दाल, चिकन, एग्स, दूध, दही, यहां से आने वाली कैलोरीज, फ्रूट से आने वाली कैलोरीज तो आपको लेनी ही पड़ेगी। वो सब मत कट करो ना। सुबह सुबह आप वो ब्रेकफास्ट स्किप करने की मत सोचो।
आप ये मत सोचो कि मैं मतलब वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करूंगा और भूखा रहूंगा सुबह। आपको बल्किंग करनी है, प्रॉपर मसल बिल्डिंग करनी है। एम फॉर ईटिंग गुड कैलोरीज, इनफ कैलोरीज। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज से स्लाइटली ऊपर रहो। मेंटेनेंस मतलब जो वजन आपको मेंटेन करने के लिए कैलोरीज चाहिए होती है उससे थोड़ा ज्यादा खाओ। 100 कैलोरीज 200 कैलोरीज ज्यादा खाओ, तो आपको लिफ्टिंग करने के लिए, जिम के अंदर वेट उठाने के लिए ज्यादा शक्ति होगी, ज्यादा ताकत होगी, तभी तो आप ज्यादा वजन उठाओगे। और जितना ज्यादा वजन उठाओगे उतना ही मसल आपका ज्यादा ब्रेक कर पाओगे। ये सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। द मोर वेट यू लिफ्ट द मोर मसल यू विल डैमेज, और इवेंचुअली जब न्यूट्रिशन, खाना पीना सब मिलेगा तो बॉडी रिकवर करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से चलना होता है। अब जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, तो उसका बाई प्रोडक्ट है कैलोरीज का बर्न होना, क्योंकि लिफ्टिंग के वक्त बॉडी को, शरीर को एनर्जी चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट में बताया, वो एनर्जी कहां से आ रही है? खाने से आ रही है, जो आप खा रहे हो। साथ ही साथ उस बॉडी में लगी हुई चर्बी से भी आ रही है। तो बॉडी अपने आप अपना काम करती रहेगी। आपका काम है जिम के अंदर जाके स्ट्रेंथ बिल्ड करना, और वो कम कैलोरीज में कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। मेंटेनेंस कैलोरी से ज्यादा खाना ही पड़ेगा। एंड डोंट वरी, आप फैट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। थोड़े टाइम की बात होती है, और थोड़ा बहुत रिलेटिवली फैट अच्छा भी लगता है बॉडी में जब आप बल्क कर रहे होते हो। ठीक है, आपकी बॉडी ज्यादा हेल्दी होती है। सो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी। तीसरा पॉइंट आता है यहाँ पे, डू नॉट टेक अनवांटेड सप्लीमेंट्स। कैसे? जैसे कि आप मास गेनर्स जो लेते हो, कार्ब सप्लीमेंट्स लेते हो, उसको लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। कार्ब्स तो आपके किचन में भरा पड़ा है। आप अगर देखोगे कार्ब्स तो आपके फ्रूट्स में कार्ब्स है, आपके राइस में, रोटी में, दाल में, आपके ओट्स में, पोहे में, सब में कार्ब्स ही कार्ब्स है, आलू में। तो आपको कार्ब सप्लीमेंट लेने की जरूरत क्या है? आपको मास गेनर लेने की जरूरत क्या है, जिसमें आपका प्रोटीन जो रेशियो है वो 1:4 का होता है। यानी कि अगर आपको 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो 40 ग्राम आपको उसमें शुगर मिल रही होगी, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रही होगी। तो वो लेने की जरूरत क्या है ना? पैसे भी वेस्ट होंगे आपको, और इतनी सारी ढेर सारी कैलोरी इतनी छोटे स्कूप में आपको मिलेगी, तो वो बॉडी में कहां जाएगा? यहां सिर्फ चर्बी में लगेगा। इसीलिए लोग इतने बड़े मुंह लेके घूमते हैं फिर बल्किंग करने के नाम पे। सो ऐसा नहीं करना होता है आपको। अनवांटेड सप्लीमेंट्स पे पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपको सप्लीमेंट लेना ही है तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए, जिससे आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। लेकिन अगर आप अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एज अ बिगिनर सिर्फ होल फूड से कर सकते हो, एग्स, दूध, दही, चिकन, पनीर, इन सारी चीजों से, सोयाबीन, इनसे पूरी कर सकते हो, तो फिर आपको वे प्रोटीन की भी आवश्यकता नहीं है स्टार्टिंग के दिनों में, क्योंकि पहले आपकी रिक्वायरमेंट प्रोटीन की ओवरऑल कम होगी। एज अ बिगिनर आपको 200-300 ग्राम प्रोटीन नहीं लेना होगा स्टार्टिंग में। आपका हो सकता है कि 70, 80, 100 ग्राम तक आपको प्रोटीन लेना हो, आराम से पूरा हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका मसल साइज बढ़ने लगे, आपको 6 महीने, साल भर हो गए, मसल साइज बढ़ रहा है, रिक्वायरमेंट बढ़ रही है प्रोटीन की, तो आपको वहां पे एडिशनल एक वे प्रोटीन सप्लीमेंट अच्छे किसी ब्रांड का जैसे कि आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, इससे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। और ध्यान रहे, जब भी मैं वे प्रोटीन सप्लीमेंट लेने की बात करता हूं तो मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि आप मजबूर होके कहीं से पैसा उधार लेके आप अपने घर वालों पे बोझ बन के प्रोटीन के सप्लीमेंट्स खरीदो। जब आप खुद में सक्षम हो, पैसे कमा रहे हो, अफोर्ड कर सकते हो, या आप घर से, परिवार से सक्षम इंसान हो, तो आप लो। आपको जबरदस्ती, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब खाने के लाले पड़े हुए हैं और आप पहनने के लिए कपड़े नहीं है, आपके पास पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए कुछ नहीं है और आप वे प्रोटीन ले रहे हो। नहीं, आप जब खुद के पास पैसे होंगे, आप काबिल होगे, तब आप ले सकते हो। ये वन टाइम अफेयर नहीं होता है। एवरी मंथ यू नीड दिस सप्लाई। हर महीने चाहिए होगा, कहां से लाओगे? आज तो आपने 4-5 हजार रुपए किसी से मांग लिए, अगले महीने क्या करोगे? तो भाई, जब तक धंधा पानी, पैसे कमाने वाला काम आपका नहीं है, तब तक ये सब करने की आवश्यकता नहीं होती है। आप नॉर्मल घर के खाने पे ही आप रिलाई करिए। ठीक है, चौथा और आखिरी पॉइंट आता है, अगेन एक और छोटा सा सप्लीमेंट जो है क्रिएटिन। अब देखो, ये ऑप्शनल सप्लीमेंट है, लेकिन बल्किंग में काम आता है, इसीलिए बता रहा हूं। अब जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, सक्षम हैं, भाई वो लोग इसको ऐड कर सकते हैं। नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं, मत करना इसको ऐड। क्रिएटिन क्या करता है? ये आपकी बॉडी में ना एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, एटीपी, जो मैंने आपको पहले कई बार बताया है। मसल के अंदर एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल की जरूरत होती है, जिससे हमारे मसल का मैकेनिकल फंक्शन, मसल का काम करना, उसका फंक्शन जो होता है वो कराने में आपको हेल्प करता है। खास तौर पे जब आप हैवी लिफ्टिंग करते हो, एक्सप्लोसिव वर्कआउट करते हो, तेज भागना, दौड़ना, जंप करना, क्रिएटिन बहुत काम आता है। तो क्रिएटिन बल्किंग के दौरान खास तौर पे इसलिए काम आएगा क्योंकि आपको ज्यादा लिफ्ट करने में हेल्प करेगा, ज्यादा स्ट्रेंथ आपको मिलेगी। जितना ज्यादा वेट उठाओगे उतना सारा आपका मसल का साइज बढ़ेगा। तो क्रिएटिन इस तरीके से आपकी मदद करता है। लेकिन क्रिएटिन अपने आप में ही जादूगर नहीं है, उसको खाना पीना, रेस्ट, सारी चीजें, ट्रेनिंग सही सब कुछ चाहिए होगी, तब जाके उसका जो मकसद है
क्रिएटिन का को लेने का, तब पूरा हो पाएगा। अकेले में वो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सो क्रिएटिन आप तभी ऐड करें जब ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई सही कर रहे हो आप। ऑलराइट, तो गाइस बल्किंग के लिए, प्रॉपर बल्किंग के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए आपको इस तरीके का अप्रोच रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रेनिंग कोई समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे पुराने मसल बिल्डिंग के प्रोग्राम्स चेक कर सकते हो, जैसे कि एब्सोल्यूट मसल है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जीवीटी प्रोग्राम है 10x10, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीचे मैं लिंक डाल दूंगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो आप थम्स अप बटन को जरूर क्लिक करें एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।